स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आप देख रहे होंगे पिछले 2-3 दिनों से फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया के बारे में काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। बेसिकली मैं बात कर रहा हूं यहां पर स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के बारे में, STSS, जो कि जापान में काफी तेजी से फैल रहा है। ये खबर आप देख सकते हो, डेथ विद इन 48 आवर्स, मतलब कि यहां पर चांसेस ये है कि अगर ये बैक्टीरिया फैलता है बॉडी के अंदर 48 आवर्स के अंदर, 2 दिन के अंदर मृत्यु हो जाती है इंसान की। सो जापान रिपोर्ट्स शार्प स्पाइक इन फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया इन्फेक्शन। और इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि है क्या, डायग्नोसिस कैसे होता है, ये किस वजह से होता है, साथ ही साथ यहां पर प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं कि 2025 की अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाए, तो परसों सुबह से, मतलब कल से ही, इनफैक्ट 20 जून से सुबह 8 बजे ये बैच स्टार्ट होने वाला है। ये 3 लैंग्वेजेस में बैच है, कोई भी आप चूज कर सकते हैं। बेसिकली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। देखिए, बताया जा रहा है कि जापान के अंदर जो केसेस हैं फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया के, ये रिकॉर्ड हाई पर चला गया है और यहां पर आउटब्रेक हुआ है STSS का, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा और इसी को कहते हैं फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया। ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इस साल जापान में 2 जून तक 1000 के आसपास लोगों को हो चुका है। एग्जैक्टली मैं अगर आपको नंबर बताऊं तो इस साल 2 जून तक ये 977 लोगों को हो गया था। तो अब तक आप समझिए कि ये केसेस 1000 को क्रॉस कर गया होगा। और पिछले साल अगर आप देखोगे जो टोटल केसेस आए थे वो थे 941 केसेस। तो अभी जून का ही महीना खत्म होने जा रहा है और उसके पहले ही ये पिछले वाले साल के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। और यहां पर चिंता की बात यह है कि इसके अंदर मोर्टेलिटी रेट 30% के आसपास है। आप समझिए अगर 1000 लोगों को यह होता है मतलब 300 लोगों की मृत्यु हो जाती है इसके अंदर। और चिंता की बात इसमें यह भी है कि इसमें चांस भी नहीं मिलता है। मतलब मान लो अगर कोई डिजीज होता है, कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जाता है, तो आपके पास कुछ लंबा समय होता है ताकि आप ट्रीटमेंट ले सकें। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि 2 दिन के अंदर इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रोफेसर्स हैं उनके द्वारा बताया गया कि मोस्ट ऑफ द डेथ्स हैपेंड विद इन 48 आवर्स एज सून एज पेशेंट नोटिसेस स्वेलिंग इन द फुट। बेसिकली क्या होता है, ये बैक्टीरिया फैलने के बाद आपका जो फुट है, मतलब पैर के एकदम सबसे निचले वाला हिस्सा, वहां पर सूजन होती है, स्वेलिंग होती है। फिर मॉर्निंग तक, अगले दिन तक क्या होता है, वो सूजन आपके घुटने तक पहुंच जाती है और 48 आवर्स के अंदर अंदर पर्सन की मृत्यु हो जाती है। यहां पर जो लोग हैं उनको अर्ज किया गया है जापान में कि आप और ज्यादा हाइजीन मेंटेन करिए, हैंड हाइजीन। देखिए, मैं जहां तक जानता हूं जापान के अंदर जो लोग हैं वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाइजीनिक होते हैं। तो आप समझ सकते हो अगर इस तरह की चीजें भारत में आ जाएं तो ये कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। खैर, यहां पर अब हम पहले समझते हैं कि ये STSS है क्या। इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। शॉक सिंड्रोम इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपके बॉडी को शॉक लगता है इसके अंदर। एंड इट इज रेयर, ध्यान रखिएगा, ये बहुत कॉमन नहीं है। जैसे कोविड जिस तरह से फैला था वैसा नहीं फैलता है, लेकिन रेयर है, बट सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। यहां पर आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में स्पेशली पूछा जा सकता है वायरल है, बैक्टीरियल है, क्या है, ध्यान रखिएगा ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये काफी क्विकली डेवलप होता है और लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। बेसिकली क्या है कि यहां पर जो बैक्टीरिया है वो आपके जो बॉडी के डीप टिश्यूज हैं वहां पर स्प्रेड होता है, जो आपके ब्लड स्ट्रीम है वहां पर स्प्रेड होता है और वहां पर जाकर जो टॉक्सिन्स हैं उसको रिलीज करता है। इस तरह के बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं विच कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ शॉक। मतलब बॉडी को शॉक लगता है और हमारा जो बॉडी का ऑर्गन्स हैं वो फेल होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, उसमें फेलियर देखने को मिलता है। इनफैक्ट आप में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यहां पर जब हम बात करते हैं ना कि ये फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया है तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे बॉडी के फ्लैश को खाने लगता है। देखो मैं आपको बताता हूं, बेसिकली ये जो फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया है ये कॉज होता है बाय सीवियर इन्फेक्शन ऑफ गैस मतलब ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि जब ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज है हमारे बॉडी के वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं, इंक्लूडिंग द मसल्स, फैट एंड स्किन। मतलब हमारे बॉडी का जो स्किन वगैरह है वो आपको धीरे धीरे झड़ने लगेगा।
मतलब हमारा जो फैट है, मसल्स है, वो एक तरह से खत्म होने लग जाएगा अपने आप। तो इसी की वजह से यहां पर हम इसको फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया के तौर पर भी जानते हैं। जहां तक इसके सिम्टम्स की बात है, मतलब कि क्या हम देखकर कह सकते हैं कि यहां पर पर्सन को STSS हुआ होगा, तो बेसिकली इनिशियल जो सिम्टम्स होते हैं वो आप समझिए लगभग 24 से 48 आवर्स के अंदर हाइपर टेंशन वगैरह देखने को मिलता है। सबसे पहले क्या होता है सिम्टम्स में, जो नॉर्मल किसी भी बीमारी में आप देखोगे पर्सन को फीवर होता है, यहां पर जो मसल एक है दर्द वगैरह होना स्टार्ट हो जाएगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, ये एकदम स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा। और तुरंत क्या होगा, जो सिम्टम्स हैं वो आने लग जाएंगे, और वो उसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूं। लो ब्लड प्रेशर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हाइपोटेंशन जिसको कहते हैं। इसके अलावा ऑर्गन फेलियर, मैंने आपको बताया ना, किडनी, लिवर, इस तरह के ऑर्गन फेलियर होने लगते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा हार्ट रेट है वो काफी तेजी से बढ़ जाता है, बहुत तेजी से धड़कता है हार्ट। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो हमारी ब्रीथिंग है, सांस लेना, वो भी काफ़ी ज़्यादा रैपिड हो जाती है। फिर यहाँ पर अगेन आप देख सकते हो यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के द्वारा बताया गया है, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे कि मान लो अगर किसी का किडनी फेलियर होता है तो वो यूरिन नहीं कर पाएगा, तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा हमारे बॉडी में। फिर इसके अलावा अगर किसी का लिवर फेलियर होता है तो बहुत सारा ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, उसका जो आंख है वो येलो हो जाएगा। इसी की वजह से यहाँ पर जितना जल्दी हो सके मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता होती है। जैसे ही अगर कोई भी सिम्टम्स रिकॉग्नाइज होता है तो यहाँ पर मेडिकल अटेंशन देना होता है। खैर, अगर हम बात करें कि इसके स्प्रेड की, जैसे कि क्या ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है, जैसे कि कोविड के केस में हमने क्या देखा, यहाँ पर हल्का सा भी अगर कोई आमने सामने बात भी करा और उसको कोविड है तो वो तुरंत फैल जाएगा। तो इस केस में देखिए ध्यान रखिएगा, ये बहुत रेयर होता है लेकिन ये स्प्रेड होता है, पर्सन टू पर्सन ये बहुत रेयर स्प्रेड होता है लेकिन होता है, ये ध्यान में रखिएगा। मतलब कि ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से, डायरेक्ट कांटेक्ट के माध्यम से स्प्रेड हो सकता है। स्पेशली ये जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया मैंने आपको बताया, इट कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू फूड। जो फूड आइटम्स वगैरह होते हैं, जैसे मीट वगैरह स्पेशली हो गया, अगर उसको अच्छे से कुक नहीं किया जाता है, पकाया नहीं जाता है, तो ये फैल सकता है। जहां तक इसके डायग्नोसिस का सवाल है, देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है ना कि अगर ये कोई डिजीज कॉमन नहीं है तो हमें उसको पता भी नहीं चलता कि ये डिजीज है क्या। तो डायग्नोसिस के लिए, मतलब ये STSS अगर किसी पर्सन को है तो यहाँ पर उसका ब्लड टेस्ट करना होता है, ताकि डायरेक्टली हम डिटेक्ट कर सकें कि उसको ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है कि नहीं। साथ ही साथ उसके ऑर्गन्स का फेलियर हो रहा है कि नहीं वो भी चेक करना होता है। मतलब यहाँ पर ये देखना होता है कि उस पर्सन को लो ब्लड प्रेशर है कि नहीं। अगर उसके 1-2 ऑर्गन फेल होना स्टार्ट हो रहे हैं, चाहे किडनी है, लिवर में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब उस पर्सन को STSS है। जहाँ तक प्रिवेंशन का सवाल है, देखिए यहाँ पर अगेन ज़्यादातर डिजीज में जिस तरह से होता है, आपको गुड हाइजीन मेंटेन करना है, हाथ रेगुलरली वॉश करना है, माउथ को कवर करके रखना है। फिर इसके अलावा अगर कहीं पर चोट वगैरह लगी है उसको एकदम प्रॉपर्ली ट्रीट करना है। मेडिकल अटेंशन तुरंत जितना जल्दी हो सके वो चाहिए होता है। और फाइनली जहां तक ट्रीटमेंट का सवाल है, मान लो अगर किसी को हो भी गया तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बोला, इसमें मोर्टेलिटी रेट 30% है, मतलब 10 लोगों में से 3% की मृत्यु होती ही है। अभी तक ये चीजें हमें देखने को मिली हैं। तो यहां पर बेसिकली क्या है ना कि एंटीबायोटिक्स, वो भी बहुत स्ट्रांग वाला जो एंटीबायोटिक्स है, क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज है तो स्ट्रांग एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है ताकि बॉडी में जो बैक्टीरिया है उसको किल किया जा सके। साथ ही साथ जो पेशेंट है उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सके, इसके लिए उसको फ्लूइड भी दिया जाता है उसका, ताकि ऑर्गन्स वगैरह प्रॉपरली वर्क कर सके। क्योंकि ऑर्गन अगर आपका फेल होना स्टार्ट हो गया तो बॉडी वर्क करना बंद कर जाएगी। और कुछ सीवियर केसेस में तो यहाँ पर सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ती है, ताकि अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया है तो उसको काट कर हटाना भी होता है, फेंकना होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसमें यही है कि जितना जल्दी चीज़ें पता चलेंगी उतना ये लाभदायक साबित होगा, अदरवाइज यहाँ पर बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है ये। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया जो कि जापान में फैल रहा है ये है क्या एग्जैक्टली। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इन ऑप्शंस में से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड डोंट फॉरगेट, कल से हमारा मॉर्निंग में ये जो बैच है स्टार्ट हो रहा है, यू कैन टेक इट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।